रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। कुल्लू का सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव दशहरा इस वर्ष 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा व कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व 2022 के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों तक दशहरा पर्व कोरोना महामारी के चलते केवल प्रतीकात्मक तौर पर ही मनाया जा सका, लेकिन इस बार दशहरा का आयोजन बड़े पैमाने पर और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव से भी जोड़ा जाएगा। गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला प्रशासन से दशहरा उत्सव को मनाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाने को कहा। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को अलग अलग समितियां गठित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि स्मारिका उत्सव की शान होती है, जो उत्सव की स्मृतियों को संजो कर रखने का कार्य करती है। इसे एक नए स्वरूप में प्रकाशित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक संध्याएं 2 साल बाद आयोजित की जाएंगी। सभी संध्याएं आकर्षक और शानदार होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भारतीय संस्कृति संबंध परिषद व दूतावासों के माध्यम से आमंत्रित करने के लिए अभी से पत्राचार करें। उन्होंने कहा कि मित्र देशों के कलाकारों को आमंत्रण भेजना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्सव में स्थानीय कलाकारों को अवसर प्रदान करना उत्सव समिति का दायित्व है। इसके लिए स्थानीय कलाकारों की छंटनी का कार्य करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए और ऑडिशन के माध्यम से ही कलाकार मंच पर जाएं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे स्तर के होने चाहिए। मंत्री ने कहा कि कुल्लू शहर में सड़कों, बिजली और पेयजल लाइनों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, ढालपुर मैदान और देवी देवताओं के अस्थायी स्थलों के सौंदर्यकरण के कार्य सितंबर में ही पूरे हो जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि दशहरा उत्सव के लिए जिला के देवी देवताओं को आयोजन समिति की ओर निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि देवी देवता ही कुल्लू के दशहरा उत्सव की शान है। देवी देवताओं और इनके साथ आने वाले देवलुओं को आयोजन समिति की ओर से सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मेला स्थल पर प्लॉट आवंटन 25 सितंबर से पूर्व आरंभ कर दिया जाएगा और आवंटन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मेला स्थल पर किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। अग्निशमन विभाग के मानकों के अनुसार ही दुकानें और अन्य स्टॉल लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला स्थल पर पर्याप्त कूड़ेदान और अस्थायी शौचालय स्थापित किए जाएंगे तथा नगर परिषद के माध्यम से अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधों को लेकर जिला पुलिस एक व्यापक प्लान तैयार करेगी तथा शहर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। बैठक की कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकैक ने किया। उन्होंने एजेंडा पढ़कर जिस पर मदवार विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और आज दशहरे की पहली मीटिंग हुई है और आज रघुनाथ जी के ओर से जो यहाँ पर हमको सूचना प्राप्त हुई है, तो उन्होंने कहा है कि दशहरा 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलेगा और अभी दशहरे की सारी तैयारियों को पूरा करने के लिए हमारे पास पूरे 2 महीने हैं और इस बार हमको ये लगता है कि हमने दशहरे की पहली बैठक ठीक समय पर की है और इसलिए इस बैठक में लगभग जो 3 घंटे तक चली है और उसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल की तरफ से कई प्रकार के सुझाव आए जिन पर हम विचार करेंगे और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और उसमें कुछ बातें आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के भी आई हैं और उनको भी हम उसमें ऐड करेंगे। और दशहरा इस बार का हमारा बहुत भव्य तरीके से बनेगा क्योंकि बीच में कोरोना के कारण से बन नहीं पाया, लास्ट ईयर बना, लेकिन वो पूरा प्रकार से उसमें जो हमारे यानी व्यावसायिक चीज़ें थी वो नहीं हुई थी। हमने देवी देवताओं को निमंत्रण किया था। इस बार फुल फ्लैज दशहरा होगा और ताकि कुल्लू के लोग 2-3 साल के बाद दशहरे का आनंद लेंगे, तो आज दशहरे में हमने एक मोटी सी रूपरेखा तैयार की है। बाकी अब आगामी मीटिंग हुई तो और यानी डीपली उसमें चर्चा करेंगे।